भूमि में कोई ऐसो ना है जो अपनो ना होवे, सब अपने ही खड़े। वो बाबा भी समझी वो सकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई वो अश्वस्थामाए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते। मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले। धनुष पाड़ ठाड़ो जू करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे कर रोवेगी मैया। जब लाल होए धरती और चले कछु मामा लगते कछु पिता हमारे। कुनबा सब मर जाएगो मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगे सब इनकी घरवाली। ये कहकर अर्जुन ने, ये कहकर अर्जुन ने शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं कुछ पिता हमारे। कहा है कि मैं नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले जाके अंधेर कर रहे हो। अरे जो जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा ही मिलेगा, जिसका खाया है उसकी ये बजा रहा है, और जैसी संगत बैठोगे वैसो ही गुनाह है। अब जैसा इसने किया वो भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि कर्म मैं करूंगा फल बच्चों को मिलेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। मान के चलो जैसे पेड़ है, उस पेड़ पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। तब तक माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए?
आंखों से, और देखा किसने था? आंखों ने बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। जैसे ही बाण चलाया है, कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए। और जब मुंह के बल जमीन पे आए, धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान से कहा कि प्रभु हमें नहीं लगता ये धर्मी है। भगवान बोले सत्य कह रहे हो, चलो आज अंतिम समय में मैं आपको दर्शन कराता हूं। कर्ण के संत के वेश में प्रभु जब कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण नेत्रों को थोड़ा सा खोल रहा, बंद कर रहा, फिर खोल रहा, बंद कर रहा। संत के वेश में भगवान बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज, हम आपसे कुछ मांगने आए। कहिए नाथ, क्या चाहिए? अब मृतक शैया पर है तब भी कह रहा है कि क्या चाहिए। तो बोले आप सोने का दान करते हो? जी, मांगिए नाथ। बोले अगर सोने का दान करते हो तो एक चीज दे दो। कुछ है? सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा तो कृष्ण अपने रूप में आ गए। और जब कन्हैया अपने रूप में आए तो कर्ण चरणों पे गिर पड़ा। रे ओ माधव, आज हमें लग रही है कि पूरे जीवन पर्यंत तक लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते, मैं अंत समय में आपके दर्शन कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। इसीलिए कहते हैं कि मरते समय इंसान को हमेशा गले में तुलसी की माला पड़ी रहनी चाहिए गले में, ताकि कब समय आ जाए और कब प्रभु उठा लें तो मरते समय लोगों के मुख में तुलसी डाली जाती है। अगर गले में तुलसी होगी तो कहीं भी प्राण चले जाएं, बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जवाब दिया कि आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन हो रहे। भगवान बोले कुछ मांग लो। तो कर्ण बोले अगर देना है तो एक ही चीज दे दो प्रभु, कि जब मेरे प्राण निकल जाए पूरे तरीके से तो आप मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। तो बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ। बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। जब लाश ले कर्ण की कान्हा ने जलाई, जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई।
डरते मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते। प्रभु ने डेली हथेली पर चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया। मैया कुंती विचार करती है कि आज मेरे पांचों बेटा रणभूमि में युद्ध पर विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। आरती की थाली तैयार है तो सबसे पहले अर्जुन आगे बढ़े, बोले अरियो माँ आइए अर्जुन, बताइए आज रणभूमि में क्या हुआ। तो हाथ उठाए के अर्जुन बोले अरियो मैया, आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई, घुटनों के बल मैया जमीन पे आई गई और जवाब दिया, ओरे बावरे अर्जुन, सगे